आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, नया संसद भवन देश के सपनों का प्रतिबिंब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए संसद भवन को बताया भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक के एथलीट शिव श्रीधर ने जीते 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। जैन विश्वविद्यालय सर्वाधिक 18 पदकों के साथ पहले स्थान पर। और मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने नई संसद को नई नियति के साथ एक नया प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। उन्होंने टिप्पणी की कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज हर भारतीय नए संसद भवन को देखकर गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री ने सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संसद भवन में जब भी कार्यवाही शुरू होगी, सेंगोल हमें प्रेरित करता रहेगा। सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इससे पूर्व कल सुबह प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी सुबह करीब 7:20 पर नए संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। हवन पूजन और सेंगोल की स्थापना के बाद श्री मोदी ने संसद के नवनिर्मित भवन के शिलापट्ट का अनावरण किया। उन्होंने संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। नए संसद भवन का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में किया गया है। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद भी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र को नया संसद भवन मिलने पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि नया संसद भवन नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नए संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में लोक की सर्वोच्चता और श्रमेव जयते के भाव के प्रति हमारे आदर और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम की सराहना की। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। हम सब ने
एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के आयोजन के लिए देश विदेश में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को लोगों से मिले स्नेह के प्रति आभार प्रकट किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में गौतम बुद्ध नगर के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही तैराकी प्रतियोगिताओं में जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक के एथलीट शिव श्रीधर ने 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही उन्होंने तैराकी में एक नया खेल रिकॉर्ड स्थापित किया। पुरुषों की 400 मीटर मेडलिस्ट स्पर्धा में 4 मिनट 37 सेकंड के समय के साथ उन्होंने इन खेलों के पिछले संस्करण में बनाए गए 4 मिनट 38 सेकंड के अपने रिकॉर्ड को बेहतर किया। उधर गोरखपुर में चल रही नौकायन प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल 2000 मीटर की दूरी के महिला और पुरुष वर्ग में सिंगल और डबल और क्वाड्रुपल श्रेणी के रेपचेज मुकाबले हुए। रेपचेज मुकाबलों के विजेता खिलाड़ी एक दिन पूर्व हीट मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों के साथ आज फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 2000 मीटर की दूरी के फाइनल आज खेले जाएंगे। सभी मुकाबलों के बाद पदक वितरण समारोह भी होगा। वहीं वाराणसी में कुश्ती के मुकाबले खेले जा रहे हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के पिछले संस्करण में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय इस बार भी पदक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है। जैन विश्वविद्यालय को अब तक 9 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 18 पदक प्राप्त हुए हैं। वहीं अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 7 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 15 पदक जीतकर दूसरे और हरियाणा का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में कई स्थानों पर कल भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर और अयोध्या मंडल में कल दिन भर धूप खिली रहने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। कुशीनगर जिले में कल सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बहोरा रामनगर गांव के खपरदिक्का टोला में हुआ। मृतकों में पिता पुत्र शामिल हैं। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मृतकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में कल गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना भरथरा कला गांव के 3 पेड़वा घाट की है। उधर शामली जिले के कस्बा कांदला के कंगेरू रोड पर इदरीश बेग विहार कॉलोनी में एक घर के सामने खेल रहे बच्चों के ऊपर दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, नया संसद भवन देश के सपनों का प्रतिबिंब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए संसद भवन को बताया भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक के एथलीट शिव श्रीधर ने जीते 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। जैन विश्वविद्यालय सर्वाधिक 18 पदकों के साथ पहले स्थान पर। और मौसम विभाग ने आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का जताया अनुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।